हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डोमेन के बारे में। फंक्शन का डोमेन हम कहते किसे हैं, डोमेन फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, इन टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे। तो डोमेन फाइंड आउट, हमें अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डोमेन हमें कैसे निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास जो हमारे पास है वो कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डोमेन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने कल जो आपको डिस्कस किया था वो ये वाला पोर्शन डिस्कस किया था कि कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि किस फॉर्म में है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो इस टाइप के फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज बच्चों क्या करेंगे, देखो बेटा, इसका हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ ये मुझे दे रखा है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इस टाइप से कोई फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इजिकल टू आपने लिख लिया एक एग्जाम्पल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू। अब यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स डोमेन, इसका डोमेन निकालना है। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम x की उन वैल्यूज को यहां से निकाल रहे थे, उन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर रहे थे बेटा कि जिन वैल्यूज पर ये फंक्शन कैसा है, डिफाइन है। डिफाइन का मतलब कल मैंने बताया था कि यहां पर बेटा कि x के प्लेस पर ऐसी वैल्यू आपको लगानी है कि जिससे ये डिनोमिनेटर मेरा जीरो ना बने। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमें x की उन वैल्यूज को तो छोड़ना है जिन पर कि ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो बन रहा है, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। उन वैल्यूज को आपको क्या करना है, छोड़ना है। और कौन सी वैल्यूज को लेना है, जिन वैल्यूज पर हमारा ये फंक्शन डिफाइन का मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा है, उन वैल्यूज को आपको x की जो वैल्यूज हैं उनको क्या करना है बेटा, आपको लेना है। तो आखिर आपको करना क्या होता है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या करना होता है कि आप पहले डिनोमिनेटर की उन वैल्यूज को निकाल लो जिन पर कि ये क्या बनेगा बेटा, जीरो बनेगा। और ये जीरो कौन सी वैल्यूज पे बनेगा, अपने रूट्स पर ये क्या बनेगा बेटा, जीरो बनेगा, अपनी जीरोज पर जीरो बनेगा। तो हम क्या करें, इसके जीरोज ही फाइंड आउट कर लें सबसे पहले। ठीक है, उन जीरोज को फाइंड आउट कर लो, उन वैल्यूज को, मतलब जिन पर कि ये जीरो बन रहा है, मतलब इसके आप क्या निकालोगे, रूट निकाल लोगे। तो बेटा इसके रूट निकलेंगे तो आप इसके जीरोज निकालने के लिए आप इसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करेंगे आप लोग तो देखो यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन ले लिया, x माइनस टू, यहां से माइनस वन कॉमन ले लिया, x माइनस टू। अब इसको बेटा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, x माइनस वन, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इज इक्वल टू किसके है, ये जीरो के। तो यहां से मेरे पास इसके रूट जो निकलेंगे वो वन और टू निकल आएंगे। जो डिनोमिनेटर है उसके रूट कौन कौन से आ गए, वन और टू। इसको रूट बोलते हैं या फिर जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज भी आप बेटा आप इसको बोल सकते हैं, जीरोज, ठीक है, या रूट, दोनों सेम सेंस है। ये जो डिनोमिनेटर है वो केवल जीरो बनेगा तो वन या टू पर ही बनेगा, या तो वन पर बनेगा या टू पर बनेगा। तो बेटा अगर सॉरी, वन और टू दोनों पर बनेगा, वन पर भी बनेगा और टू पर भी बनेगा। तो अगर मैं रियल नंबर में से केवल वन और टू को ही हटा दूं, भाई प्रॉब्लम जो होगी मुझे केवल इन दो वैल्यू से तो होगी, एक तो वन से होगी एक टू से होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में x इक्वल टू वन लगा देंगे तब भी ये नॉट डिफाइन आएगा, और मतलब जीरो आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और जीरो से डिवाइड करने पर ये नॉट डिफाइन आएगा। और अगर x इक्वल टू टू यहाँ लगा दोगे बेटा तब भी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और जीरो से जब आप इसको डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो कितना आ जाएगा बेटा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो दो वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है, एक तो वन पर नहीं है और एक टू पर नहीं है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन आप निकालोगे कैसे बेटा,
रियल नंबर में से आप इन दोनों वैल्यूज को यहां से हटा देंगे जिन पर कि ये डिफाइन नहीं है। रियल नंबर में से इन दोनों वैल्यूज को हटा दो, और तो आप कुछ भी वैल्यू लगा लो इनको छोड़कर, 1 और 2 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो ये क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। यहाँ बेटा मैंने जो वैल्यू, ये जो क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपने बच्चों प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो बेटा इस एक्सरसाइज से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बेटा यहां से मेरा एक कंक्लूजन निकला कि कभी भी इस टाइप का आपके पास फंक्शन है, ठीक है, और आपको उसका डोमेन निकालना है। px और qx मेरे क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, ध्यान रखेंगे। px क्या है, पोलिनोमियल, और qx भी पोलिनोमियल है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए आप यहां पर एक ट्रिक याद रखेंगे। डोमेन कैसे निकालेंगे बेटा, रियल नंबर में से आप रूट्स ऑफ qx इनको माइनस कर दो। रियल नंबर में से जो डिनोमिनेटर के रूट हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, तो वहां से क्या आ जाएगा, जो इस टाइप का फंक्शन होगा उसका हमारे पास डोमेन आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गया यहां तक। जैसे यहां पर किया कि ये मेरे पास था px अपन qx, और qx के रूट कितने आए थे, 1 और 2। तो मैंने क्या किया, रियल नंबर में से 1 और 2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इस फंक्शन का डोमेन आ गया। आई होप आपकी समझ में, ये जो मैं पहला वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर जब ये फॉर्म होगी तो कैसे डोमेन निकालेंगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों फंक्शन की फॉर्म तो और भी होती है, तो चलो कुछ फॉर्म्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। पहले कुछ फॉर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो चलते बेटा वो अपनी सेकंड फॉर्म पर। देखो सेकंड फॉर्म आपके पास क्या हो सकती है नॉट डिफाइन की, ये देखो देखो बेटा, जैसे फंक्शन हमारे पास ये सेकंड फॉर्म पे चल रहे हैं, फंक्शन हमारे पास रूट px ये वाली फॉर्म है, मतलब fx इज इक्वल टू रूट के अंदर कोई पोलिनोमियल हो सकता है ना, रूट के अंदर एन अदर कोई फंक्शन भी हो सकता है, ये वाली फॉर्म मुझे दे रखी है fx इक्वल टू रूट px। तो आप इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर कैसे बताएंगे कि फंक्शन हमारा डिफाइन कहां पर होगा और कहां पर डिफाइन नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान दो कि अगर आप रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखते हैं, ये लिख दिया आपने, तो ये नंबर जो होता है ये हमारा नंबर बेटा रियल नंबर नहीं होता, इट इज नॉट रियल नंबर। ये जो नंबर होता है ये रियल नंबर नहीं होता ना, ये कैसा होता है हमारा, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। यानी रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, कुछ भी आप ले सकते हैं, -5, -1, -1.1, ये सब वैल्यूज हमारी रियल नंबर नहीं होती। ये सारी वैल्यूज हमारी कैसी होती है बेटा, नॉट रियल। ये सब कैसी होती है बेटा, नॉट रियल, ठीक है। तो यहां पर जब रूट के अंदर हमारे पास कोई पोलिनोमियल भी हो सकता है या एन अदर कोई फंक्शन भी हो सकता है, रूट के अंदर अगर मुझे दे रखा है, तो ये डिफाइन कब होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये निकलेगा कि ये डिफाइन बेटा तब होगा जब ये जो रूट वाला पार्ट है यहां पर मैं x की वैल्यू कुछ भी लगाऊं, कोई भी x की वैल्यू लगाऊं, और वो ये जो वैल्यू है रूट के अंदर ये बेटा नेगेटिव ना आए। अगर नेगेटिव आ गया जैसे ये वाला केस, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। जब रूट के अंदर इस टाइप से दे रखा हो तब बेटा आप इसको नॉट डिफाइन और डिफाइन कैसे बोलेंगे, तो आप तब बोलेंगे बच्चों कि x की ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी है कि वो मैं यहाँ पर x के प्लेस पर लगाऊं और ये वैल्यू कैसी आ जाए, नॉन नेगेटिव आ जाए।
मतलब x की ऐसी वैल्यू जहां पर px कैसा रहे, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो जाए। तो ऐसी वैल्यू हमें बेटा x की ढूंढनी है कि ये px की वैल्यू कैसी आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है उन वैल्यूज पर डिफाइन है जिनके लिए कि px की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। और उन्हीं x की वैल्यू को क्या बोल देंगे, इस फंक्शन का डोमेन बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं बच्चों कि डोमेन हम मतलब इस टाइप के फंक्शन कैसे हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा है यहां पर f(x) इज इक्वल टू रूट x माइनस 1, ये लिख लिए। और यहां पर मैंने कहा फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन, इसका डोमेन निकालो। ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए कि अगर आपने x की वैल्यू बाय चांस यहां x की वैल्यू कितनी लगा दी बेटा, 2 लगा दी। जब आप 2 लगा देंगे यहां पर, ये 2 आपने पुट किया तो ये 2 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। चलो आप अगर 3 लगा देंगे तब भी चलो 3 माइनस 1 कितना आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा √2, मतलब रियल वैल्यू है ना। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू कितनी पुट की, यहां पर -2 पुट कर दी, x के प्लेस पर कितना पुट कर दिया, -2। तो -2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, -3। तो ये f-2 है, ये कितना आ गया, -3। मतलब -2 जब आप वैल्यू लगा रहे हो तो ये कितनी आ रही है बेटा, -3। मतलब ये तो नॉट रियल हो गई, नॉट रियल। और यहां पर हम केवल और केवल बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। रियल वैल्यूड का मतलब है कि जो डोमेन आएगा वो भी रियल नंबर्स होंगे, कोडोमेन आएगा वो भी रियल नंबर्स होंगे, और अगर रेंज आएगी वो भी क्या होगी, हमारी रियल नंबर्स की होगी। तो बच्चों ये तो नॉट रियल आ गया। जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बना के समझाऊं अगर आपको, तो देखो ये है f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 1। और यहां से मैंने इसको कितना पुट किया बेटा, जब मैंने 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर ये कहां मैप हो गया, मैंने इसको 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर ये 1 पे जाके मैप हो गया। ठीक है। यहां मैंने मान लिया ये रियल नंबर्स है मेरे पास, जो कोडोमेन है वो रियल नंबर मैंने मान लिए। रेंज की मुझे पता नहीं है, मैं कुछ वैल्यू लगा के देख रहा हूं कि किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है। डिफाइन का मतलब है कि आप रियल नंबर में जाके मैप करा सकते हो। जैसे अब आपने 3 लगाया तो 3 लगाएंगे बेटा यहाँ पर x के प्लेस पर, तो कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 तो √2 बच जाएगा, तो 3 कहाँ मैप हो गया, √2 पे जाके मैप हो गया। अब लेकिन आपने बच्चों यहां पर लगाया -2, कितना पुट किया, -2। आप -2 जैसे ही यहां पुट करेंगे तो ये रूट के अंदर -3 आ जाएगा। आप अभी लगा के देखा था ना बेटा, देखो ये लगा के देखा था। अब बताओ कि इस -2 को आप कहां मैप करेंगे। भाई रियल नंबर में तो ये रूट के अंदर माइनस के नंबर होते ही नहीं है, ये तो हमारे नॉट रियल होते हैं, तो आप कहीं भी इसे मैप नहीं कर पाएंगे। तो ये केस जो हुआ, जब आप इसका मैपिंग नहीं कर पा रहे तो मतलब क्या हुआ कि बेटा ये वैल्यू जो है, जो नेगेटिव वैल्यू आएंगी -2 या -3 या -4, इन पर ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो गया। और डिफाइन किन वैल्यूज पे हो रहा है, 2 पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी जिन पर ये डिफाइन हो रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फंक्शन किन वैल्यूज पे डिफाइन होगा, उन वैल्यूज को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो जब ये वाला केस बन जाए कि रूट के अंदर मेरे पास कोई पोलिनोमियल इस टाइप से दे रखा है, तब आप बेटा उन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वो निकालने का तरीका क्या होगा आपको, जब बेटा रूट के अंदर मेरा ये दे रखा है कोई भी फंक्शन या कोई भी पोलिनोमियल, तो आप इस टाइप के फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं, ये देखिए। ये आप निकालते हैं बेटा इसके लिए कि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है ना, आप उसे बेटा लेके चलेंगे ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0।
जो भी रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसे आप ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। जब इस टाइप का फंक्शन आपको दिखने लगे तो आपको सॉल्व करने का जो एक वे है वो ये है, रूट के अंदर वाली वैल्यू को कैसे लगाओगे, ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और वहां से आप x की वैल्यू निकालिए। तो कैसे करेंगे बेटा, ये देखो 1 आपके पास दे रखा है, तो ये 1 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये +1 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये मेरे पास आ गया x इज ग्रेटर इक्वल 1। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कैसी आ गई बच्चों, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। मतलब x की जो वैल्यू आप यहाँ लगा सकते हो, जिन वैल्यू के लिए ये कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा, वो 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। 1 से छोटी वैल्यू नहीं लगानी। 1 से छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ लगा दोगे तो बेटा रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो केवल x इज ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिफाइन। ग्रेटर देन 1 का मतलब आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कुछ भी लगा के देख लो, हर एक वैल्यू के लिए ये रूट के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप लगा के देख लो बेटा, जैसे अभी मैंने लगाया था, देख आप 4 लगाएंगे तो 4 - 1 कितना आया, √3। आप 5 लगाओ बेटा तो 5 - 1 कितना आएगा, √4 मतलब 2। तो आप देख रहे हो जब ग्रेटर देन 1 वैल्यू में लगा रहा हूं तो उन सब के लिए मेरे पास बेटा ये कैसे आ रही है, एक रियल नंबर बन के आ रहा है। तो मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन बेटा हमारा डिफाइन होगा, तो कहां डिफाइन होगा, केवल ग्रेटर देन 1 वैल्यू पे डिफाइन होगा। तो डोमेन इसका जो हुआ वो x इज ग्रेटर देन 1, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं और आप इसे इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 to इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे बेटा, अब देखो बेटा इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे हम क्वेश्चंस को जब ऐसा फॉर्म दे रखा हो तो उनका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। आपने यहां पर लिखा √9 - x²। ये बेटा मेरे पास कोई फंक्शन है। अब आपसे कहा जाए फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन। अब आप इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखो रूट के अंदर हमें दिख रहा है बेटा, है ना, ये px हो गया, रूट के अंदर ये px दिख रहा है बेटा। तो ये इसका डोमेन निकालने के लिए आपको करना वही है जो मैंने अभी बताया था कि आप इसे क्या करेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अब यहां से आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ स्क्वायर लग रहा है और इनइक्वालिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि आप ये चाहे ना x² जैसे ये लिखा हुआ है 9 - x² इज ग्रेटर देन 0 और आप ऐसा करना चाहें कि 9 इज ग्रेटर देन x² और दोनों साइड रूट ले लो, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, -3 + 3x, ऐसा कुछ हो जाए तो ये गलत है। ये बेटा ऐसा नहीं करते हम, इनइक्वालिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पर रूट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता इनइक्वालिटी में। मतलब इस टाइप से रूट लेने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जो रूट ले रहे हो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मेरे पास ये आ गया, अब इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, डोमेन निकालना है। तो बेटा जब इसका डोमेन आप कैसे निकालेंगे, ये देखो आप इसको ऐसे लिख लो 3² - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये a² - b² है तो आप इससे क्या लिख सकते हो बेटा, a + b, a - b इज ग्रेटर देन 0। आप पहले इसको ये लिख लो, जब रूट के अंदर आपको दिख रहा है कि आप इस टाइप से दे रखा है और आप उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो पहले फैक्टराइज कर लो। जो भी पोलिनोमियल दे रखा हो उसको फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, यहां पर 3 + x और 3 - x मेरे पास आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि मैं यहां से अगर इसको सॉल्व करूं, इसको मैं इक्वलिटी में बदलूं तो 3 + x, ये रफ करना है बेटा, है ना, मैं बस बता रहा हूं आपको, 3 - x इज इक्वल टू 0।
तो इसको इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू निकलेगी -3, इसको इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू निकलेगी +3, यानी x की वैल्यू एक तो निकल आई -3 और एक x की वैल्यू कितनी निकल आई आपके पास +3 निकल आई, 2x की वैल्यू आ गई। ये बेटा केवल रफ वर्क है, ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। अब बेटा आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लीजिए और ये है मेरे पास -3 और यहाँ पर कहीं है ये +3, नंबर लाइन, वही नंबर लाइन जो आपने पढ़ी है 5th क्लास में या 4th में, जब भी पढ़ी हो, है ना, 5th में भी हो सकता है, 4th में भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कभी भी आपने पढ़ी होगी किसी क्लास में, छोटी क्लास में। तो यहाँ पर है मेरे पास -3 और ये है मेरे पास +3, ये मैंने बेटा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक। अब कैसे सॉल्व करें इसको, तो देखो यहाँ मेरे पास 3 ब्रांच बनी हुई है, -∞ से -3, यानी कि जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू या तो इस ब्रांच में लाई करेगी -∞ से -3 के बीच में, या x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में लाई कर जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे, 3 से और इंफिनिटी के बीच में लाई करे। तो मैं अब यहां से बेटा x की वैल्यूज को चूज करना स्टार्ट करूंगा, -8 से -3 के बीच में से भी लूंगा, -3 से 3 के बीच में से भी लूंगा और 3 से इंफिनिटी के बीच में से भी लूंगा। तो बच्चों देखो कि जब मैंने वैल्यू इस इंटरवल में से ली, -∞ से -3 के बीच में से ली, तो मैंने x की वैल्यू कोई भी सेलेक्ट कर ली, सपोज आपने यहां से x की वैल्यू ले ली -4, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, x इक्वल टू कितना ले लिया बेटा -4 इस इंटरवल में से, और x की वैल्यू -4 आप यहां पर लगाइए, यहां -4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -4 और ये 3 कितना -4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 4 आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, तो ये मेरे पास कितना आ गया -7। मतलब जब आप x की वैल्यू इस इंटरवल में से ले रहे हो, जब आप x की वैल्यू इस इंटरवल में से ले रहे हो तो आप देख रहे हो बच्चों कि ये वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है। मतलब यहाँ इस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आपको माइनस की मिल रही है, लेकिन आपको ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिन पर कि कैसा मिल जाए बेटा, प्लस का मिल जाए। आपको ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिन पर कि कैसा मिल जाए बेटा, ये ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए ना। देखो लिखा हुआ है 3 + x 3 - x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू तभी पॉजिटिव होगी जब ये एक्सप्रेशन हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। x की ऐसी वैल्यू लेनी है, तो यहां से तो हमें पता चला कि x की कोई भी वैल्यू आप लोगे ना बेटा तो ये कैसी हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मेरा इंटरवल चेक हो गया। अब हम क्या करें, दूसरे इंटरवल को चेक कर लेते हैं। -3 और 3 के बीच में से कोई इंटरवल ले लो, -3 और 3 के बीच में से कोई इंटरवल सॉरी वैल्यू ले लो। -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू आपके पास, 0 भी इनके बीच में ही आ रहा है, -3 और +3 के बीच में 0 आ रहा है, तो आप ऐसा करिए यहाँ बेटा x = 0 पुट करके देखो। आपने क्या पुट किया, x = 0, तो ये 3 + 0 और 3 - 0, तो ये कितना आ गया, +9। कैसा आ गया बेटा, +9। अब ये जो +9 आया है ये कैसा है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, और आपको ऐसी x की वैल्यू चाहिए भी जिन पर कि ये वैल्यू जो आए वो कैसी आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, और वो बेटा आ भी रही है। तो मतलब इस इंटरवल में आपके पास ये एक्सप्रेशन कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, अब आप बेटा लेके चलिए नेक्स्ट जो इंटरवल है, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ना, ये वाला पार्ट लेके चलो। तो 3 to इंफिनिटी में से, 3 to इंफिनिटी का मतलब यहां से आप कोई भी वैल्यू लगाओ, 4 5 6, ये जैसे मैं यहां से 4 लगा रहा हूं, x = कितना पुट कर रहा हूं बेटा, x = आप 4 पुट करके देख लीजिए यहाँ पर, तो 3 + 4 और 3 - 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये 3 + 4 हो गया 7 और 3 - 4 कितना हो गया बेटा, -1, तो ये कितना आ गया, -7 विच इज लेस देन 0। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। अब डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखो
आपने क्या किया था सबसे पहले बेटा, देखो ये फॉर्म पे चल रहे हैं हम लोग, तो जो अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको आपने ग्रेटर देन 0 लगा दिया। उसके बाद आप इसमें क्या कर रहे हो बेटा, ये देखो हमने फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर पॉसिबल है तो लीनियर फैक्टर बना लिए हैं, और ग्रेटर देन 0 आपने एज इट इज लगा रखा है ना। ये डिफाइन कब होगा, जब ये वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। फिर आपने इसका एक प्रोसीजर इंपोज किया, क्या कि आपने बेटा इसके रूट निकाल लिए, इसे इक्वलिटी में बदल लिया, रफ वर्क है ये, इक्वलिटी में बदल लिया और वहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने के बाद आपने उन वैल्यूज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब बेटा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखो जैसे नंबर लाइन पे आपने -3 और 3 को रिप्रेजेंट किया, तो ये 3 ब्रांचेज हो गई, एक हो गई -∞ से -3, एक हो गई -3 से +3 और एक हो गई 3 to ∞। अब पहली ब्रांच में से x की वैल्यू ली आपने, इस ब्रांच में से आपने -4 यहाँ पुट करके देखा इस एक्सप्रेशन में, और देखा क्या इन x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आपने जब वैल्यू पुट की यहां से कोई भी, तो आपने देखा था बेटा ये नेगेटिव आया। फिर आपने दूसरे ब्रांच में से, जो दूसरी ब्रांच बनी हुई है ना -3 से +3, इसमें से यहाँ पर वैल्यू पुट की, मैंने 0 पुट किया बेटा x इज इक्वल टू यहाँ पर, तो ये कैसा आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। मतलब इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये जो होगा एक्सप्रेशन, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आप नेक्स्ट इंटरवल देख लीजिए 3 to ∞, यहां से कोई वैल्यू उठा लो, जैसे 4 आपने यहां पर लगाया, तो दोबारा से बेटा ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इन दोनों इंटरवल्स में, इसमें और इसमें, मतलब -∞ से -3 तक और 3 से ∞ तक, यहां तो ये एक्सप्रेशन बेटा हमारा डिफाइन है नहीं। कहां डिफाइन है ये डिफाइन है केवल -3 से +3 तक। मतलब आप यहाँ पर x की वैल्यू बस कहां से कहां तक लगा सकते हो, -3 से +3 तक लगा सकते हो। इससे ना तो नीचे जा सकते ना ही ऊपर जा सकते। क्या आप -3 और +3 को भी लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसलिए बेटा आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, क्योंकि -3 भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देखो ये इक्वल लगा हुआ है ना, तो -3 लगाएंगे ना आप यहाँ पर बेटा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप +3 लगाओगे तो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, -3 से +3 हो गया। तो बच्चों मैं यहाँ पर जो बता रहा था आपको, वो क्या बता रहा था कि अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करना होता है, तो मतलब ये है कि x की उन वैल्यूज को फाइंड आउट करो जहां पर कि फंक्शन क्या है, डिफाइन है। जैसे पहला केस मैंने आपको बताया था कि वो वाला केस अगर हमारा फंक्शन का बन रहा है, जो पीछे अभी बताया था ना, ये वाला केस fx इज इक्वल टू px ओवर qx, इसमें कैसे हम डोमेन निकाल रहे थे, कैसे बता रहे थे कि फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है। ये दूसरा केस है मेरे पास कि अगर इस टाइप से है फंक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे कि फंक्शन देखो इतने बीच में डिफाइन होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बेटा हम लोग और भी कुछ रिजल्ट्स होंगे, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, करना ना भूलें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें बेटा, ठीक है ना।